हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही मेरा मानना यह है कि आज का सेशन बहुत सारी चीजों को बदलने वाला होगा। आज का सेशन बहुत सारी चीजों को एक नई दिशा देने वाला होगा। और ये जो सेशन है ये तय करेगा कि हम लोग हमारे बिजनेस को कैसे करते हैं और किस तरीके से हमारे बिजनेस को कैरी करते हैं। क्योंकि हर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है बैलेंस। कैसे आप? आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही मेरा मानना यह है कि आज का सेशन बहुत सारी चीजों को बदलने वाला है। आज का सेशन बहुत सारी चीजों को
एक नई दिशा देने वाला होगा। और ये जो सेशन है ये तय करेगा कि हम लोग हमारे बिजनेस को कैसे करते हैं। हाँ लीडर्स, माफी चाहता हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो टेक्निकल टीम ने उसको रिजोल्व कर लिया है। और आज का सेशन होने वाला है बहुत ही कमाल, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले बैलेंस ऑफ बिजनेस की। बैलेंस ऑफ बिजनेस क्या है? क्योंकि मेरा ये मानना है किसी भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है बैलेंस। आप अगर मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं तो बैलेंस, दोनों को अपनी अपनी जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हस्बैंड वाइफ में, उस फैमिली को जो आगे लेके चलता है वो है बैलेंस। और किसी भी चीज को हम बात करें, किसी भी चीज को बात करें, अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो उसका व्हील बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हील बैलेंस नहीं होगा तो टायर घिस जाएगा। द सेम वे जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में बैलेंस ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बैलेंस ऑफ बिजनेस आता किस चीज से है, ये अगर अपने को समझ में आ गया तो अपने को बिजनेस समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, राइट। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, जहां पे हम बात कर रहे हैं पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पिलर क्या क्या है, अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि बैलेंस तो पिलर से आएगा। एक इमारत में जितने पिलर्स लगे होंगे उसी से उसका बैलेंस क्रिएट होगा। तो मैं हमेशा मानता हूं डायरेक्ट सेलिंग 4 पिलर्स पे चलती है। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्रमोशंस, नंबर 3 कस्टमर्स और नंबर 4 डायरेक्ट सेलर्स। ये 4 लोग का मकसद अगर एक ही है, इन चारों पिलर्स का मकसद एक ही है, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। बैलेंस अगर आपको अपने बिजनेस में बनाना आ गया तो आप ये समझ लीजिए फिर आपको वो सब कुछ आ जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका पिलर जो है प्रोडक्ट है। नंबर 2 प्रमोशंस, हम किस तरीके से बिजनेस को प्रमोट करते हैं। नंबर 3 कस्टमर्स, कि कस्टमर उसको हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से लेते हैं। नंबर 4 डायरेक्ट सेलर्स, की कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर सेलर्स आए और हम अपने बिजनेस को ग्रोथ दें, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि प्रोडक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। पूरा बिजनेस इसी के इर्द गिर्द चलता है। ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी बिजनेस होगा। प्रोडक्ट के बारे में मैं सबसे पहले कहता हूं कि प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए। जो प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है वो कभी भी बैलेंस नहीं दे सकता। प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, जिसे ग्राहक खरीद ही नहीं सकता, वो पिलर आपका कभी मजबूत नहीं हो सकता। क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो कस्टमर दोबारा उसे खरीदना पसंद नहीं करेगा, तो ये आपका पिलर कमजोर रह जाएगा। रिलायबल होना चाहिए, बार बार कस्टमर उसे मांगे, कस्टमर को लगे कि यस ये प्रोडक्ट है। किसी ने ब्रेन फ्यूल यूज किया अपने ब्रेन हेल्थ के लिए, तो उसे लगना चाहिए यस मुझे दोबारा कभी भी किसी को रिकमेंड करना है या मुझे खुद यूज करना है तो मैं ब्रेन फ्यूल ही यूज करूंगा। वो कस्टमर बोले कि यार डिस्बार की अगर मैं बात करता हूं तो वो बोले कि यार मैंने जिस घर ने हमारा डिस्बार यूज किया होगा, अगर उसके जहन में फीलिंग नहीं आई कि ये ज्यादा अच्छा है मार्केट से और सही कीमत पे है और मेरे लिए घर की जरूरत का प्रोडक्ट है, तब तक वो प्रोडक्ट रिलायबल नहीं हो सकता।
रिलायबल होने के लिए उसका यूजफुल होना भी जरूरी है, अफोर्डेबल होना भी जरूरी है, क्वालिटी होना भी जरूरी है, और ये तीनों कस्टमर को सेटिस्फाई अगर कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट बन जाता है रिलायबल, यानी कि रिलायबल हो जाता है। वैल्यू फॉर मनी, जितने भी पैसे आपने लिए उसकी वैल्यू डिलीवर करता हो और कस्टमर उसे यूज करके उसके बदले में पैसे चुका के खुश होता हो। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट की ये जो चार चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 यूजफुल होने वाला, नंबर 2 अफोर्डेबल होने वाला, नंबर 3 क्वालिटी सही, नंबर 4 आपका रिलायबल होना चाहिए, यानी कि वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने वाला होना चाहिए। कस्टमर उसके बदले में जो कीमत चुकाता है वो कीमत चुका के उसे अफसोस होने के बजाय हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसे लगे कि यार मैंने क्या प्रोडक्ट सही कीमत पे लिया है, इसके बाद मेरे घर में जब भी आएगा यही प्रोडक्ट आएगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट मेरे घर में आने वाला नहीं है। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट यूजफुल है, जरूरत का सामान है, अफोर्डेबल है, सही कीमत पे है, क्वालिटी देता है, उस कीमत पे उससे बेहतरीन क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल ना हो, रिलायबल है, जिसे कस्टमर बार बार खरीदना चाहता हो, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करता है, तो इसका रिजल्ट जो एंड रिजल्ट है इस पिलर का वो आएगा रिपीट से। रिपीट से अभी हम इसको सिर्फ बात कर रहे हैं, एक वर्ड लिया रिपीट सेल, इसका क्या महत्व है, ये क्या है क्या नहीं है, इस पे अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर अगर आपका प्रोडक्ट यूजफुल है, अफोर्डेबल है, क्वालिटी है, रिलायबल है, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करता है, तो अगर आपका ये प्रोडक्ट ऐसा है तो ये रिपीट सेल लेके आएगा, और अगर ये रिपीट सेल लेके आएगा तो ये पिलर आपका सबसे मजबूत पिलर है। जिस भी कंपनी में जिस भी प्रोडक्ट की रिपीट सेल नहीं है, रीसेल नहीं है, चाहे वो मैं बात करूं बहुत सारी गाड़ियां हम लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमें पता है इसकी रीसेल नहीं है, बहुत सारी चीजें हम इसलिए नहीं करते हैं रिपीट सेल नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो आपका पहला सबसे मजबूत पिलर, आप कितने ही लोगों को जोड़ दें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पे काम नहीं करता है कि वो रिपीट सेल लेके आ सके, ग्राहक को जोड़े रखे, ग्राहक बार बार आपसे उस उत्पाद को खरीदे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पिलर कमजोर है, आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए लीडर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए पीयूसी, एज ए डीपीयूसी, यानी कि आपको इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कोई चीज है तो वो है आपकी रिपीट सेल। रिपीट सेल के ऊपर जितना आप काम करेंगे, जितना बेहतरीन आप काम करेंगे, जितना अच्छे से आप काम करेंगे, आपका प्रोडक्ट जितना यूजफुल होगा, जितना अफोर्डेबल होगा, जितना बढ़िया क्वालिटी देने वाला होगा, जितना रिलायबल होगा, जितना वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करता होगा, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी रिपीट सेल आने के। और अगर रिपीट सेल आ रही है या आप ला पा रहे हैं तो ये पिलर आपका सबसे मजबूत पिलर है। सबसे ज्यादा किसी चीज पे काम करने की जरूरत है तो पहले पिलर पे काम करने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा जो पिलर होता है वो होता है प्रमोशन। हम किस तरीके से प्रमोशन करते हैं, प्री सेल, पोस्ट सेल, दो तरह की प्रमोशन मैं मानता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग ड्रीम सेलिंग, ड्रीम प्रमोशन करते हैं, लाइफ बदल जाएगी, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा, लेकिन कंपनियां ही बदलती रहती हैं, बाकी कुछ नहीं बदल पाता। सबसे पहले आपको अपना प्रमोशन का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको दो चीजें समझ में आनी पड़ेंगी। प्रमोशन आपको प्री सेल और पोस्ट सेल, दो तरह की प्रमोशन है, प्री सेल और पोस्ट सेल। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं, जब तक किसी ने आपसे उस प्रोडक्ट को खरीदा नहीं है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में जो बातें करते हैं, उस प्रोडक्ट को आप कैसे बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने हल्दी चंदन फेस वॉश लॉन्च किया, बहुत ही प्रीमियम स्वीट ब्लिस का प्रोडक्ट है, क्योंकि स्वीट ब्लिस हमारी बहुत प्रीमियम रेंज है, और हमने उसमें 15 ग्राम का स्वीट ब्लिस लॉन्च किया। तो ये जो स्वीट ब्लिस का पपाया फेस वॉश लॉन्च किया गया है 15 ग्राम का 18 रुपए कीमत के अंदर, उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी, उसका फील, उसके इंग्रेडिएंट, एक एक चीज को बिल्ड करना पड़ेगा। जब मैं उसके बारे में बात करूंगा, जब मैं उस प्री सेल के बारे में बात करूंगा, अरे कमाल का प्रोडक्ट है, हिमालय का 15 रुपए का आता है, एवर यूथ का 25 रुपए का आता है, सेम क्वालिटी है, आप उसको भी यूज करो, इसको भी यूज करो। मतलब सिंपल है, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, प्री
कि क्या अच्छा है, मैंने यूज किया था, मुझे कैसा फील हुआ, अरे मैंने 4 लोगों को यूज कराया, उन्होंने तो अगले दिन ही मेरे से रिपीट में मांगा, क्या किया क्या नहीं किया। यानी कि एक प्री सेल है। जब तक किसी ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा नहीं, जब तक आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा नहीं, उस प्रोडक्ट को बिल्ड करना, उसकी सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझना। सामने आप किसी के घर में बैठे हो, वहां पे बात चल रही है, बात चलते चलते वो बोलते हैं जी हमारा तो टॉयलेट है ना क्लीन नहीं होता है और हमेशा तकलीफ रहती है, तो आपको वहां पे समझ लेना है कि उनके टॉयलेट क्लीनर में प्रॉब्लम है, तो आपको फटाक से आपने टॉयलेट क्लीनर को बिल्ड कर लेना है। वो अगर बोले फ्लोर को क्लीन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको फ्लोर क्लीनर को बिल्ड कर लेना है। और कोई आपको बोले कि जी हमारे बर्तन पे तो है ना पता नहीं पानी कैसा है, या हमारा डिश बार कैसा है, सफेद सफेद से दाग रह जाते हैं, धब्बे रह जाते हैं, तो फिर आपको अपने डिश बार को बिल्ड कर लेना है। कोई आपको बोले कि जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम होने वाली है, तो फिर आपको अपने ऑर्थोमेगा को बिल्ड कर लेना है कि भैया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको कल ये तकलीफ हो जाए इससे अच्छा है कि आज आप वो इंग्रेडिएंट कंज्यूम कर लो जिससे कि आपके जॉइंट्स हेल्दी रह सके। आज अगर आपको किसी को ब्रेन फ्यूल की जरूरत है, किसी को हार्ट फ्यूल की जरूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, डे टू डे में मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई 90 में क्या है, माई 90 के बारे में जब आप बिल्ड करेंगे, प्री सेल बिल्ड करने का तरीका बता रहा हूं, तो बहुत आसानी से बिल्ड किया जा सकता है। भैया इंडिया का इकलौता ऐसा मल्टीविटामिन है, इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है माई 90 जिसमें मल्टीविटामिन भी है, मिनरल भी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है और प्रोबायोटिक भी है, यानी कि सबका कॉम्बो एक ही जगह। वरना दूसरी जगह पे आप प्रोबायोटिक अलग से खाते घूमोगे, एंटीऑक्सीडेंट अलग से खाते घूमोगे, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल अलग से मिलेंगे। यानी कि एक परफेक्ट चीज है जिसमें आपके बॉडी के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट भी चला गया जो फ्री रेडिकल्स को तोड़ने का काम करेगा, मल्टीविटामिन की मल्टी मिनरल की जो डेफिशिएंसी है वो भी आपने दूर कर दी क्योंकि उसके अंदर वो दोनों है। आपकी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। तो जब आप प्रोबायोटिक्स लेंगे तो आपकी गट हेल्थ को हेल्दी रखेगा, गट हेल्थ को सुधारेगा। तो ऐसे में आप कंपेयर कर सकते हैं चीजों को, ऐसे में आप अपनी प्री सेल प्रमोशंस कर सकते हैं। प्री सेल प्रमोशन ही आपको सेल देती है, मैं फिर बोल रहा हूं, प्री सेल प्रमोशन ही आपको सेल देती है। आपको प्री सेल प्रमोशन पे बहुत काम करना है। आपको अपने नीम तुलसी फेस वॉश की प्री सेल प्रमोशन करनी है, आपको पपाया फेस वॉश की करनी है, या आपको किसी भी प्रोडक्ट की करनी है, तो उसको आपको यूज करके कैसा लगा और आपने जिसको दिया उसका फीडबैक क्या है, उसमें क्या अच्छा है, कौन सा इंग्रेडिएंट अच्छा है, ग्लो ज्यादा अच्छा आता है, या आपकी किस चीज में आपको बेनिफिट लगा। जैसे डिश बार की बात करता हूं तो एक सीधा सीधा समझ में आता है कि भैया एक सीधा फायदा है कि हमारा डिश बार जल्दी ड्राई हो जाता है, गीला नहीं रहता है, जल्दी से गलता नहीं है। दूसरा क्या रहता है कि हमारे बर्तन पे हमारे वाला जो डिश बार है सफेद धब्बे नहीं छोड़ता है। ये है बिल्ड करने का तरीका, आप इसे बदल के देखिए। जब आप प्री सेल बिल्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट को, प्री सेल बिल्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो कस्टमर के दिमाग में ऑलरेडी एक परसेप्शन चल रही होती है आपके प्रोडक्ट को लेके। खरीदते हुए उसके दिमाग में अपने आप में एक चल रहा है कि यार ये प्रोडक्ट तो मुझे यूज करना चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे बिल्ड करें कि कस्टमर के जहन में क्यूरियोसिटी आए कि मुझे ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ठंडा मतलब कोका कोला, आज कुछ तूफानी करते हैं, चीता भी पीता है। ये स्लोगन्स क्या है, ये क्यूरियोसिटी जगाने वाले स्लोगन्स हैं। अच्छा ऐसा होता है, हाल दो मैं इन किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं प्रमोशन के तरीके के तौर पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं। और ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कस्टमर जब तक उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी आपके प्रोडक्ट को यूज करने को लेके, वो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा ही नहीं। तो अब क्या होगा, सेल ही नहीं होगी। तो प्री सेल प्रमोशन एक बड़ा पिलर है, प्रमोशन एक बहुत बड़ा पिलर है और उसके दो भाग है, प्री सेल प्रमोशन। अब प्री सेल प्रमोशन के बाद आते हैं पोस्ट सेल प्रमोशन। भैया आपसे किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया, जब प्रोडक्ट खरीद लिया ना तो उससे मिलो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, भैया आपको ये प्रोडक्ट दिया था कैसा लगा, आपको भाभी जी ये प्रोडक्ट दिया था कैसा लगा, आंटी जी आपको ये प्रोडक्ट दिया था कैसा लगा, कुछ बेहतर लग रहा है, आप जो यूज कर रहे थे उसमें इसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है, आपने पहले जो टूथपेस्ट यूज की थी आज ने आपने हमारी जो प्रोबायो ऑन टूथपेस्ट यूज की है, स्माइल ओके स्माइल यूज की है, आपने जो हमारी टूथपेस्ट यूज की है ओके स्माइल यूज की है, आप मुझे बताओ उसमें इसमें कुछ अंतर लगा। वो अंतर पूछिए उनसे, फीडबैक लीजिए और उन्हें एक चीज और बताइए कि अगर आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो कंपनी आपको 30 डेज प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी, आपका प्रोडक्ट रिप्लेस किया जा सकता है।
आपका प्रोडक्ट बदला जा सकता है। आप बताइए उसको, ओके फिट अगर हमारा एक प्रोडक्ट है, उसको अगर कोई ज्ञानो कॉफी हमारा एक प्रोडक्ट है, ब्रेव किड हमारा एक प्रोडक्ट है, उनको कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है उसका फीडबैक लेना, उसके बाद कंपनी को प्रमोट करना, अरे ये तो कमाल का प्रोडक्ट है, मैं तो जहां पे भी जाता हूँ ये बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगा, उसका फीडबैक लेना, अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो उसका सोल्यूशन देना, उसको 30 डेज प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी समझाना, उसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में बातें करना, और उसे अच्छा लग रहा है तो उसके साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स को वहां पे बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के प्रोडक्ट्स को जैसे आप वहां पे बिल्ड करोगे, कोई आपकी ज्ञानो कॉफी से बहुत इंप्रेस हुआ, अरे यार कमाल की कॉफी है, मजा आ गया, तो उसको आपको साथ में बच्चों के लिए ब्रेव किड को बिल्ड कर देना है। जो और ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए आपको ग्रीन कॉफी को बिल्ड कर देना है, यानी कि उसके साथ में कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने बिल्ड कर देना है। और यही प्री सेल आपको एक प्रोडक्ट की सेल देता है, पोस्ट सेल प्रमोशन आपको रिपीट सेल देता है। आपको मैं फिर बता रहा हूं, जो भी आदमी सिर्फ एक काम कर रहा है, प्री सेल प्रमोशन कर रहा है, पोस्ट सेल प्रमोशन नहीं कर रहा है, उसका एंड रिजल्ट रिपीट सेल के तौर पे नहीं है। एंड रिजल्ट अगर रिपीट सेल लेना है तो प्री सेल जितने पे आप प्री सेल पे फोकस करते हो, उतना ही आपको पोस्ट सेल पे फोकस करना पड़ेगा। पोस्ट सेल प्रमोशंस पे काम करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, उसके फीडबैक लेने पड़ेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसको प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी के तहत उसका प्रोडक्ट रिप्लेस कराने के बारे में भी सोचना होगा, उसको आपको बेटर सर्विसेज देनी होंगी। अगर वो सेटिस्फाई है तो उसका फीडबैक भी लो, उसका टेस्टिमोनी भी लो, और उसको बाकी के प्रोडक्ट और बिल्ड करो, ताकि अब वो आपके साथ एक चीज समझे कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, इसने ना सिर्फ मुझे प्रोडक्ट दिया बल्कि बाद में आके ये मुझसे पूछ भी रहा है प्रोडक्ट कैसा लगा, और नहीं अच्छा लगा तो ये मुझे ये भी कह रहा है कि नहीं चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, 30 डेज प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है, मैं आपके लिए ये काम करके दूंगा, मैं आपका प्रोडक्ट रिप्लेस करा के दूंगा। कस्टमर आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, रिपीट से लेके आएगा, रिपीट से लेके आएगा। यानी कि प्रमोशन, प्री सेल और पोस्ट सेल, जिसने ये दोनों को अपनाया है उसका रिजल्ट भी आता है रिपीट से। और कोई भी बिजनेस तब तक बड़ा नहीं होता, तब तक स्टेबल नहीं होता, तब तक उसमें ये वर्ड शामिल नहीं हो जाता रिपीट से, बार बार सेल, रीपरचेज जिसे लोग कहते हैं, रीसेल जिसे लोग कहते हैं। यानी कि पहला पिलर आपका क्या था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? अफोर्डेबल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी वाला होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ये है तो रिपीट सेल लेके आएगा। और अब अगर आप जो प्रमोशन कर रहे हैं प्री सेल, बेचने से पहले जो प्रमोशन कर रहे हैं उसको बेचने के बाद भी जारी रखें, तो इसका रिजल्ट भी आता है रिपीट सेल। यानी कि अब दो पिलर पे आपने काम कर लिया, नंबर 1 प्रोडक्ट को बिल्ड कर लिया, नंबर 2 प्रमोशंस पे काम कर लिया, बेचने से पहले भी और बेचने के बाद भी आपने दोनों जगह पे काम कर लिया, तो आपके दो पिलर बहुत स्ट्रांग हो गए। तो चलते हैं अब अपने तीसरे पिलर पे। तीसरा पिलर है कस्टमर। कस्टमर्स जो है वो किसी भी बिजनेस का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि यही है बेस। मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास BMW हो, जगुआर हो, फरारी हो, बेंटले हो, आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार हो, लेकिन अगर उस कार के पहिए निकाल दिए जाएं तो उस कार को धक्के लगा के भी नहीं खिसकाया जा सकता, टोचन करके या जेसीबी से या किसी क्रेन से उसे आपको पिक करके किसी ट्रॉले में चढ़ाना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह पे ले जाने के लिए फिर आपको कोई टायर वाली गाड़ी चाहिए, उसके ऊपर उसे लोड करना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस का, किसी भी गाड़ी का जैसे टायर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे ही किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स, पर्सनल रिलेशन, कस्टमर्स को कैसे बिल्ड किया जाता है? नंबर 1, पर्सनल रिलेशंस के साथ, उसके साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड कीजिए। जो आपका कस्टमर है उसके साथ मिलिए जुलिए, उसकी जरूरतों को समझिए, उसके घर में कौन से प्रोडक्ट आते हैं समझिए, उससे बेहतर आपके पास क्या ऑप्शन है उसे समझाइए, उसके साथ दुआ सलाम रखिए, सुबह शाम उससे बातचीत रखिए। पर्सनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आपका पर्सनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आदमी आपके प्रोडक्ट को लगातार कंज्यूम करता है। और जब आपका पर्सनल रिलेशन नहीं होता, आप एक काम कीजिए, किसी कस्टमर को आज एक प्रोडक्ट बेचिए और कल उसके साथ झगड़ा कर लीजिए, और देखिए क्या लाइफ में वो आपसे दोबारा प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं।
प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो किसी और से ले लेगा लेकिन आपसे नहीं लेगा। कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाने के लिए पर्सनल रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने कस्टमर्स के साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड करते हैं, उन्हें सुबह शाम मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, फोन करते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछते हैं, उनको सर्विसेज अच्छी देते हैं, तो पहली चीज आपका पर्सनल रिलेशन आपके कस्टमर को आपके साथ कनेक्ट करके रखता है। आपके साथ आपका कस्टमर कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपने कभी कपड़े की दुकान पे विजिट किया है, एक बार आप जाते हो तो शायद वो आपसे चाय पानी कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप दोबारा जाते हो तो उसे पता है ये कस्टमर दूसरी बार आपके पास आया है, अब वो आपके साथ पर्सनल बिल्ड करेगा। अरे आओ भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आए भाई साहब, चाय लोगे भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक लोगे भाई साहब, क्या लो। ऑल दो वो कस्टमर जानता है ये चाय जो पिला रहा है इसका मुनाफा तेरे ही प्रोडक्ट से निकालने वाला है जो तूने खरीदा है, ये जो कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला है इसका मुनाफा भी ये दुकानदार इस कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी अपने प्रोडक्ट में, उस कपड़े में, उस जूते में आपसे ले लेगा। लेकिन दुकानदार अपने पर्सनल रिलेशन को बिल्ड करता है। जब आप तीसरी बार वहां जाते हैं तो आपको दूर से देख के, अरे भाई साहब आओ आओ बैठो बैठो, अरे भैया इनको दिखाओ पहले, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने जानकार हैं। एक कपड़े की दुकान वाला भी ये चीज समझता है, एक रेहड़ी वाला भी ये चीज समझता है, एक ठेले वाला भी ये चीज समझता है, एक रेस्टोरेंट वाला भी ये चीज समझता है कि आपका कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पर्सनल रिलेशन आप बिल्ड करें। प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाई करें, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल पे लेके आए। जब तक वो प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं आता तब तक उससे, अपने सीनियर से, खुद से वो कोशिश करें कि वो आपके प्रोडक्ट को लेके इतना पॉजिटिव हो, इतना सेटिस्फाई हो, आपकी सर्विसेज को लेके, आपको लेके, आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके, आपकी प्रोडक्ट को नॉलेज को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेके वो पॉजिटिव हो, वो सेटिस्फाई हो। उसको सेटिस्फाई करना, अगर ये काम हमने कर दिया, उसके साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड कर लिया और प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन ले आए हम उस कस्टमर के अंदर, तो एंड रिजल्ट फिर रिपीट सेल है। एंड रिजल्ट फिर से रिपीट सेल है। यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, हमने प्रोडक्ट के पिलर पे बात की, तो प्रोडक्ट का पिलर भी एंड रिजल्ट क्या चाहिए हमें, रिपीट सेल। जब हमने प्रमोशन पे बात की तो प्रमोशन का एंड रिजल्ट भी क्या चाहिए, रिपीट सेल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स, और कस्टमर्स के साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड करते हुए प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन लेवल पे उसे ले जाके हमें क्या करना है, हमें रिपीट सेल बिल्ड करनी है। और जो भी नेटवर्क, जो भी डायरेक्ट सेलर, जो भी लीडर अपनी रिपीट सेल को बिल्ड करना जानता है, उसके चेक को दुनिया में कोई माइकलाल हिला नहीं सकता, उसकी इनकम को कोई माइकलाल गिरा नहीं सकता, उसके नेटवर्क को कोई छेड़ नहीं सकता। यानी कि सबसे ताकतवर अगर कोई चीज बिजनेस के अंदर है तो वो है रिपीट सेल। वो आपको प्रोडक्ट से भी लेके आनी पड़ेगी, वो आपको प्रमोशन से भी लेके आनी पड़ेगी, वो कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशन और प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन लेवल तक उसे ले जाके लानी पड़ेगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलर, जो हमारे साथ इस बिजनेस में आके आगे प्रोडक्ट बेचना शुरू करता है, अपने बिजनेस में आके आगे डायरेक्ट सेलर्स की टीम बिल्ड करना शुरू करता है। और हमारे यहां एक चीज थोड़ी सी बाकी कंपनियों से अलग है। वो अलग क्या है आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां कोई भी परचेज या एंट्री या ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको इतने का खरीदना पड़ेगा या उतने का खरीदना पड़ेगा। तो लोगों को लगता है जब इतने उतने का खरीदने वाला झंझट ही नहीं है तो टीम कैसे बनेगी। जब लोगों को लगता है यार यहाँ तो मंथली रिपर्चेज भी कंपलसरी नहीं है, फर्स्ट परचेज भी कंपलसरी नहीं है। इसलिए कंपलसरी नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को बाउंड वहां किया जाता है जब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा ना हो। हमें हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा है, हमारे लीडरशिप पे भरोसा है, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा है। हम ऐसे उत्पाद बनाते हैं कि जो हमारे उत्पाद देखेगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स को देखेगा, वो कुछ न कुछ खरीदेगा, और वो चाहे कुछ भी खरीदे। जब वो कुछ भी खरीदेगा, कुछ चाहे वो 10 रुपए, चाहे वो 5 रुपए का शैंपू का पाउच खरीदे, कंडीशनर का पाउच खरीदे, चाहे 3 रुपए का शैंपू का पाउच खरीदे, चाहे 10 रुपए का डिटर्जेंट पाउडर खरीदे, वो चाहे कुछ भी खरीदे, वो चाहे 18 रुपए का पपाया फेस वॉश खरीदे, वो कुछ भी खरीदे, वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा। और जैसे ही वो हमारा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है, ही इज एलिजिबल टू बिल्ड अ टीम। अब टीम कैसे बिल्ड होगी, टीम भी ऐसे ही बिल्ड होगी, जिसको जोन सा प्रोडक्ट पसंद आया उसने उस प्रोडक्ट को
परचेज किया, नहीं किया तो नहीं किया, किया तो किया। जैसे ही हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए, एक ही चीज है हमारे यहाँ, सीधे ही आप डायरेक्ट सेलर रजिस्टर्ड होते हैं बगैर 1 रुपया पे किए, बगैर कोई प्रोडक्ट परचेज किए। आपकी आईडी हमारे सिस्टम में ग्रीन होती है, और ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां 1 भी रुपए का सामान खरीदे बिना आईडी ग्रीन होती है, डायरेक्ट सेलिंग आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है जो हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, जानेगा, समझेगा, वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब डायरेक्ट सेलर्स की जब मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट सेलर्स को 2 हिस्से में बांट के देखता हूं, एक फ्रेश और एक एक्सपीरियंस्ड। एक फ्रेश और एक एक्सपीरियंस। 2 तरह के डायरेक्ट सेलर मार्केट में मिलेंगे। एक मिलेंगे जो 6 महीने से इस इंडस्ट्री में है, साल से हैं, 2 साल से हैं, 4 साल से हैं, 5 साल से हैं, 10 साल से, 15 साल से, 20 से और 25 साल से भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस लोग। और दूसरे वाले फ्रेश लोग, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग सुना तो है लेकिन किया नहीं है, उनकी इसको लेके धारणा अच्छी है, बुरी है, कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसे में जब आप फ्रेश के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, आप उसे एजुकेशन दें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, फिर उसे ट्रेन करें, कैसे आप प्रोडक्ट को पिच करते हैं, कैसे कस्टमर को कनेक्ट किया जाता है, कैसे कस्टमर तक पहुंचा जाता है, कैसे रिपीट सेल लाई जा सकती है, और कैसे सेटिस्फाइड कस्टमर्स में से ही कुछ लोग डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं और अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हुए, सेल को बिल्ड करते हुए अच्छा अर्न कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, दुनिया में किसी भी कंपनी में नेटवर्क बनाने से पैसा नहीं आएगा अगर वो नेटवर्क सेल नहीं करता है। दुनिया में किसी को जोड़ने से पैसा नहीं आएगा अगर वो जुड़ा हुआ आदमी कोई प्रोडक्ट आपसे परचेज नहीं करता है। यानी कि नेटवर्क से पैसा नहीं आता है, नेटवर्क के द्वारा की गई सेल से पैसा आता है, और ये ट्रेनिंग 99% लोग देना नहीं चाहते। वहां पे क्या किया जा रहा है? बेचने वाले को ही खरीदार बनाया जा रहा है। हम बेचने वाले को खरीदार बनाने की बात नहीं कर रहे। सेटिस्फाई होगा, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, कंज्यूम करेगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक फ्रेशर की, तो उसे राइट एजुकेशन देना, कैसे भैया प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, कैसे आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे, कैसे आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, हवा का महल, ये कर देंगे, वो ये वो होता नहीं है। ये वो उसका होता है जो बेसिक जानता है। और बेसिक क्या है? जो दिखता है सो बिकता है। आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आप किसी से मिलने गए हैं, जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप मिलके जाके क्या बात करोगे? आप उसे कहोगे हमारी कंपनी कमाल का टूथपेस्ट बनाती है, वो कहती है बनाती होगी। और आप उसके सामने रखोगे ये टूथपेस्ट बनाती है, ये हेयर ऑयल बनाती है, ये बच्चों के प्रोडक्ट बनाती है, ये बड़ों के बनाती है, ये फीमेल के बनाती है, ये हैप्पी लेडी सैनिटरी पैड बनाती है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं और ये अब क्या है? अब उसको सामने कुछ दिख रहा है, अब उसको सामने कुछ दिख रहा है तो उसे अट्रैक्शन हो रहा है। अब उसे सामने कुछ दिख रहा है तो उसे लग रहा है कि यार दिख तो बड़ा अच्छा रहा है, देखूं उठा के, फिर उसे उठा के देखेगा, फील करेगा, और उसके घर में अगर जरूरत होगी तो उसे कंज्यूम भी करेगा। राइट एजुकेशन, किस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे अपनी टीम को संभाला जाता है, कैसे अपनी सेल को बढ़ाया जाता है, कैसे अपनी सेल को ग्रो किया जाता है ये। और अगर आप एक फ्रेशर को एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों टाइम पे देते हैं तो इसका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? रिपीट सेल। प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट कैसे समझाना है, सेल कैसे बिल्ड करनी है, पिच कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, प्री सेल प्रमोशन कैसे करनी है, पोस्ट सेल प्रमोशन कैसे करनी है, अपने डायरेक्ट सेलिंग टीम को कैसे बिल्ड करना है, उसको क्या एजुकेट करना है, ये है फ्रेश के लिए। ये फ्रेश को करना है, ये आपको फ्रेश को सिखाना है। बेसिक क्या है, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, ये कैसे किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, ये आपका एक है डायरेक्ट सेलिंग में फ्रेशर्स। इनके ऊपर आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग, इनके ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग और एजुकेशन को छोड़ के मोटिवेशन के गोले दागते हैं। मैं उनको फिर कहना चाहता हूं, मोटिवेशन के गोले मत दागिए, उनको एजुकेटेड बनाइए, उनको ट्रेंड कीजिए, उनको स्किलफुल बनाइए ताकि वो रिपीट सेल लेके आए। मोटिवेटेड आदमी रिपीट सेल नहीं आता, सिर्फ सेल लेके आता है। और मैं नहीं चाहता कि आपके नेटवर्क में सिर्फ सेल आए और रिपीट सेल नहीं आए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पिलर तब तक अधूरा है जब तक रिपीट सेल नहीं लाता है। चाहे वो प्रोडक्ट का पिलर हो, चाहे वो प्रमोशन का पिलर हो, चाहे वो आपका कस्टमर का पिलर हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट सेलर का पिलर हो। जो रिपीट सेल नहीं ला सकता वो पिलर कच्चा है, वो पिलर मजबूत नहीं है, वो पिलर कमजोर है। पिलर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग तब कर सकते हो जब आप सही एजुकेशन दो, सही ट्रेनिंग दो, स्किलफुल बनाओ,
फ्रेशर्स के साथ आपको क्या करना है, उसको प्लान कैसे देना है, उसको प्रोडक्ट कैसे समझाना है, उसको इंग्रेडिएंट पे कैसे बात करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे बात करनी है, प्री सेल कैसे प्रमोशन करनी है, पोस्ट सेल कैसे प्रमोशन करनी है, अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है, वो सिखाना है, उसको ट्रेंड करना है, उसको हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आना है ताकि वो वहां से सीख सके कि सेल को बिल्ड कैसे किया जाता है। ना दूसरे वाले लोग, खलीफा लोग जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग, एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलर्स, जिनको आजकल इंडस्ट्री में नया टैगलाइन से जाना जाता है, डायरेक्ट सेलर्स के नाम से नहीं जानते लोग, उन्हें लीडर्स के नाम से जानते हैं। जब हम लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं तो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 4.5 साल पहले बोला था इंडस्ट्री बदलेगी, राइट प्राइस आएगा, ओवर प्राइस खत्म होगा, बल्क सेल खत्म होगी, रैंक का सिस्टम नहीं होगा। लोगों को लगता था यार ये किस, आप कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। और हमने कहा था कि हमारा विजन एक ही चीज है, हमें दिख रहा है, हमें आज से 4.5 साल पहले दिख रहा था कि इंडस्ट्री में एक समय आएगा जब ओवर प्राइस के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, जब बल्क बाइंग के खिलाफ कुछ लोग बात करना शुरू कर देंगे, जब एथिक्स पे कुछ लोग बात करना शुरू कर देंगे, एक बदलाव की शुरुआत होगी। और उस बदलाव की शुरुआत हम लोगों ने की, इसलिए आप लोग सब लोग बहुत तारीफ के पात्र हैं। आप लोगों को ये क्रेडिट जाता है, ओके लैब के एक एक लीडर को, एक एक डायरेक्ट सेलर को, एक एक कस्टमर को ये क्रेडिट जाता है कि ये जो नई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दिख रही है, ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों ने रिवोल्यूशन पैदा किया है, ये आप लोग चेंज लेके आए। ये जो अच्छी चीजें आज हो रही हैं, कस्टमर को राइट प्राइस पे प्रोडक्ट मिलने की बातें होने लगी हैं, कंपैरिजन की बातें होने लगी हैं, ये सब आपकी देन है और इसके लिए आप बधाई के पात्र। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 तक ये इंडस्ट्री बड़ी होगी और ये इंडस्ट्री तब तक बड़ी नहीं हो सकती मेरे विजन के हिसाब से, जो मैं सोचता हूं कि तब तक इसमें कस्टमर नहीं आए और कस्टमर आपसे रिपीट प्रोडक्ट परचेज नहीं करे। जब तक आपके पास रिपीट सेल नहीं आएगी, कस्टमर नहीं आएगा, आम लोकल मार्केट का कस्टमर नहीं आएगा, आम आदमी जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तब तक ये इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी की हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और अगर ये इंडस्ट्री उतनी बड़ी करनी है तो आपको विजनरी होना पड़ेगा। कस्टमर कैसे आपके पास आएगा वो आपको आज समझ में आना चाहिए। राइट प्राइस पे, राइट क्वालिटी पे, अफोर्डेबल पे, मनी फॉर वैल्यू फॉर मनी पे, इस पे आपको जाना पड़ेगा। प्री सेल, पोस्ट सेल, कैसे आपको प्रमोशन करना है उस पे आपको काम करना पड़ेगा। कस्टमर्स के साथ कैसे पर्सनल रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं उस पे आपको काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन का एक हाईएस्ट लेवल अपने कस्टमर्स को अचीव कराना पड़ेगा और उसके बाद अपने फ्रेशर्स को राइट काइंड ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग देके उन्हें रिपीट सेल करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और फिर हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, तो विजन एक ही चीज का है, 2025 इंडस्ट्री बड़ी होने वाली है और जो बातें मैं बोल रहा हूं ये बदलाव आने वाले हैं। और पहले 4.5 साल पहले जब बोला था तब भी मैं कहता था ये आएंगे, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे बाकी हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं विजन क्या कहता है, जिस कंपनी में लैग शिफ्ट होती है वहां स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। जो कंपनी लीडर्स ड्रीवन है, कस्टमर ड्रीवन नहीं है, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। आज वो लीडर कहीं और भागा तो स्टेबिलिटी हिल जाएगी, परसों वो लीडर कहीं और भागा तो स्टेबिलिटी हिल जाएगी। जब कस्टमर आपके पास है तो लीडर हिलेगा ही नहीं। स्टेबिलिटी तभी आती है जब कंपनी कस्टमर ड्रिवन हो, लीडर्स को उनका अप्रिशिएशन, लीडर्स को उनका कमीशन, लीडर्स को उनकी रिकॉग्निशन, लीडर्स को उनकी रिस्पेक्ट, मान सम्मान देना हर कंपनी के लिए उसके सिद्धांतों में शामिल होना चाहिए, ये बिल्कुल तय है। लेकिन कंपनी लीडर्स ड्रिवन नहीं, कंपनी थॉट ड्रिवन नहीं, कंपनी मिशन ड्रिवन होनी चाहिए, कस्टमर ड्रिवन होनी चाहिए। कंपनी वही स्टेबल होगी जो कस्टमर ड्रिवन होगी, मिशन ड्रिवन होगी, वन मैन ड्रिवन या लीडर ड्रिवन नहीं होगी। पहली चीज विजन जिस पे मैं बात कर रहा हूं। रैंक 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 गया तो सब गया, कस्टमर गया। जब आपके पास कस्टमर है ही नहीं, आप बल्क सेल कर रहे हो, रैंक सेल कर रहे हो, मोटिवेशन से सेल कर रहे हो, कस्टमर है ही नहीं, और सेल करने वाला जिस दिन गया उस दिन आप गए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो कोई ग्राहक कह के नाम से मांगता ही नहीं। तो ऐसे में आप कैसे स्टेबल बिजनेस की बात करेंगे? स्टेबल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कस्टमर ड्रिवन कंपनी होना, कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होना, जहां कस्टमर कनेक्ट होकर काम करे। जहां आपके पास रिपीट सेल नहीं आएगी वहां स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और रिपीट सेल तब आएगी जब आप कस्टमर ड्रिवन कंपनी है। डायरेक्ट सेलर तब तक पैसा नहीं बना सकता जब तक उसके पास कस्टमर नहीं है। ये लिख लीजिए, ये जो
एक दूसरे को जोड़ के पैसा कमाने वाले दिन थे, चले गए। नहीं हो सकता। लोगों को जोड़ के पैसा नहीं आएगा, नहीं आता था। 4.5 साल से ये बात बोल रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को आगे आएगी। लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं आता, प्रोडक्ट की सेल से पैसा आता है। ये बोलते हुए 4.5 साल हो गए। जब तक सांस है तब तक बोलूंगा, और सच्चाई भी यही है। विजन क्या? कस्टमर ड्रिवन कंपनी, आने वाले चेंजेस, अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेके आना, कस्टमर को कनेक्ट करना, सर्विसेज अच्छी देना, अच्छी पैकेजिंग बनाना, अच्छी क्वालिटी देना, डायरेक्ट सेलर और कस्टमर का जो रिलेशन है वो बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा, उच्च स्तर का डेवलप करने की एजुकेशन देना, ये हमारा काम है। क्योंकि लीडर के बिना भी कंपनी नहीं चलती और कस्टमर के बिना भी कंपनी नहीं चलती। इन दोनों को एक साथ लेके चलना ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जहां लीडर्स की आईडी के नीचे की टीम खिसक जाए, वहां क्या होगा? जहां आपने मेहनत करके टीम बिल्ड की और उसके ऊपर किसी को हेलीकॉप्टर एंट्री दे दी जाए, वहां क्या होगा? क्या वहां सिद्धांत हो जाएगा? जहां किसी को पावर लेग मिल जाए और किसी को जीरो से शुरू करना पड़े, जहां इतनी बड़ी पार्सलिटी होती हो, वहां क्या आपको विजन मिल जाएगा? वहां क्या आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी? वहां क्या आपको रिपीट सेल मिल जाएगी? कभी नहीं मिल सकती। यानी कि विजन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। कल के बदलाव दिखने आज छुप सकती हैं ये बातें, लेकिन मुझे नहीं लगता आज से 2 साल बाद ये बातें छुपेंगी, आज से साल बाद ये बातें छुपेंगी, आज से 3 साल बाद ये बातें छुपेंगी, आज से 1 साल बाद ये बातें छुपेंगी। तो इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्सपीरियंस लीडर के साथ बैठे होते हैं तो विजन पे बात करें कि आपकी कंपनी कितनी एथिकल है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कितने अफोर्डेबल हैं, आपकी कंपनी की सोच क्या है, यहाँ पे सेफ्टी क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है, लोगों की टीमों के साथ खिलवाड़ तो नहीं होता है, किसी को ऊपर तो नहीं बैठा दिया जाता है, किसी की टीम इधर से उधर तो नहीं कर दी जाती है, लीडर्स के चेक्स को देख के दिमाग की दही तो नहीं हो जाती है कंपनी कि अरे यार इसका तो इतने का चेक जा रहा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या कंपनी ये सोचती है कि इनका चेक बढ़े। वहां पे विजन की बात करो, वहां पे मैनेजमेंट की बात करो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो। एक्सपीरियंस लीडर के साथ जब आप काम कर रहे हो तो ये विजन वाला पॉइंट, ये एथिक्स वाला पॉइंट, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट, ये सारे बहुत काम आने वाले हैं। इधर से उधर टीम करने वाला पॉइंट, क्योंकि ये सब लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ये ऐसी ऐसी चीजों के शिकार कभी ना कभी हुए हैं, तो वहां विजन काम करेगा। सेकेंड थिंग जो एक्सपीरियंस लीडर्स पे काम करती है, दैट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी, कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज, कंपैरिजन ऑफ प्लान, कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन ऑफ एवरीथिंग। इसको कंपैरिजन में डालें, इस कंपनी का इतने का प्रोडक्ट, इसका इतने का प्रोडक्ट, इसका इतने का प्रोडक्ट, इसका इतने का प्रोडक्ट, इसका इतने का प्रोडक्ट। लोग बोलेंगे अरे यार सीईओ के कंपैरिजन की बात कर रहा है। अरे कंपैरिजन एक्सपीरियंस लोग आप नहीं भी सिखाओगे तो करेंगे, वो खुद करेंगे। उनके काम को आसान करना ही आपकी टीम को स्ट्रांग बनाता है। अपनी जूनियर का काम इजी करना ही आपका एक सीनियर का काम होता है, कि वो उसके ये बताए कि ये काम कैसे करना है। कंपैरिजन पूरी दुनिया में, चाहे कोई कुछ बोले, मैं ओपनली बोल देता हूं, पर पूरा हिंदुस्तान कंपैरिजन करता है। चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन की बात हो, चाहे मैनेजमेंट के कंपैरिजन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन की बात हो, चाहे प्रोडक्ट के कंपैरिजन की बात हो, चाहे लुक के कंपैरिजन की बात हो, चाहे प्राइस के कंपैरिजन की बात हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी पड़ाव पे छोड़ा नहीं जाता। और मैं तो कंपैरिजन की बात करता हूं भाई साहब, कंपैरिजन छोड़िए, यहां पे निम्न स्तर पे भ्रम फैलाया जाता है इस इंडस्ट्री में। हम भ्रमों की बात तो नहीं करते, हम किसी की बुराई करना कभी नहीं सिखाते, सिखाना भी मत, क्योंकि जो आप सिखाओगे वैसा वो सीखेगा, जैसा वो सीखेगा वैसा वो आपके साथ यूज करेगा। एथिक्स सिखाओ, सिद्धांत सिखाओ, हेल्दी कंपटीशन सिखाओ, हेल्दी कंपैरिजन सिखाओ। एक्सपीरियंस लोगों के साथ इन चीजों के साथ जब आप शेयर करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, ओके लाइक केयर से बेटर ऑप्शन इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। और एंड रिजल्ट क्या होगा? रिपीट सेल। वो आएगा भी, अपनी टीम को भी लाएगा, काम भी करेगा और रिपीट सेल पे फोकस भी करेगा। पहला पिलर क्या था? प्रोडक्ट। दूसरा क्या था? प्रमोशन। तीसरा क्या था? कस्टमर। चौथा क्या है? डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर कितने तरह के? फ्रेश और एक्सपीरियंस्ड। समझ लीजिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? यूजफुल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी डिलीवर करने वाला होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, तब जाके रिपीट सेल देगा। प्रमोशन, प्री सेल, पोस्ट सेल, जब आप सही तरीके से करोगे तो रिपीट सेल आएगी।
तीसरा कस्टमर, उसके साथ पर्सनल रिलेशन बनाओगे, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन लेवल तक उसे लेके जाओगे, उसके चैलेंजेस को दूर करोगे, उसको अच्छे से सर्व करोगे, उसको अच्छे से अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग करोगे, तब जाके रिपीट सेल तक जाएगा। डायरेक्ट सेलर दो तरह की, फ्रेश और एक्सपीरियंस। फ्रेश को एजुकेशन और ट्रेनिंग दोगे तो जाके रिपीट सेल तक जाएगा। एक्सपीरियंस उसको विजन समझाओगे कि हमारी कंपनी का विजन क्या है, उसे कंपैरिजन समझाओगे कि दूसरी कंपनियों में हम में अंतर क्या है, तब जाके एंड रिजल्ट रिपीट सेल पे आएगा। और एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्रिएट योर ओन ग्रोथ रेट बाय गेटिंग रिपीट सेल। अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो एक ही मंत्र है, वो है रिपीट सेल। आपका कस्टमर नहीं छूट जाए, आपका डायरेक्ट सेलर नहीं छूट जाए, आपका प्रोडक्ट नहीं छूट जाए, आपकी प्री और पोस्ट प्रमोशन नहीं छूट जाए, ना आपका प्रोडक्ट छूटना चाहिए, ना प्रमोशन छूटना चाहिए, ना कस्टमर छूटना चाहिए, और ना ही डायरेक्ट सेलर छूटना चाहिए। इन चारों पिलर्स को बिल्ड करते हुए जब रिपीट सेल बिल्ड करोगे तो कोई आपके कंपैरिजन में आके खड़ा नहीं हो सकता। और हमने चारों पे इतना काम किया है। अगर आप प्रोडक्ट की बात करो तो हमने अफोर्डेबल भी बनाया, क्वालिटी भी बनाया, वैल्यू फॉर मनी भी बनाया, रिलायबल भी बनाया, गुड लुकिंग भी बनाया, हमने उसको शानदार बनाया। जब आप प्रमोशन की बात करते हो तो प्री सेल प्रमोशन, पोस्ट सेल प्रमोशन, दोनों पे हम धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऊपर से रणदीप हुड्डा, अभी गौरी खान ब्रांड एम्बेसडर भी लगा दिए हैं। तो प्री प्रमोशन, पोस्ट प्रमोशन आपको और हमको मिलके करना है। ये पिलर भी हम बहुत मजबूत कर ले जाएंगे अगले 1-2 साल में। हमारे से स्ट्रॉन्ग प्री सेल और पोस्ट सेल प्रमोशन मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में किसी के पास होगी। और अगर हम ये कर पाते हैं तो फिर देखने में मजा आएगा कि हमारा ये पिलर हमें कितनी रिपीट सेल देता है। प्रोडक्ट आने वाले समय में, आज जैसे हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया 18 रुपए का फेस वॉश, छोटे छोटे प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, समय लगेगा, 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आएंगे कि वो आपकी रिपीट सेल को बिल्ड कर दे, वो यूजफुल भी हो, वो आपके क्वालिटी भी देते हो, वो आपके अफोर्डेबल भी हो, वैल्यू फॉर मनी भी हो, और सबसे रिलायबल भी हो। उधर से रिपीट सेल के लिए हमारी R&D टीम, हमारी प्रोडक्शन टीम दिन रात लगी हुई है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो रिपीट सेल का हमारा अल्टीमेट टारगेट अचीव करें। प्री सेल प्रमोशन, पोस्ट सेल प्रमोशन, हम और आप मिलके प्री सेल और पोस्ट सेल प्रमोशन को बिल्ड करेंगे, और 1-2 साल में हमारे प्रोडक्ट रिपीट सेल पे इंडिया में नंबर 1 पे होंगे। मुझे आज भी लगता है कि हम इंडिया की टॉप 2-3 कंपनीज में रिपीट सेल लेते होंगे। एग्जैक्टली मेरे पास डाटे नहीं है, इसलिए कोई हाइपर चीज या कोई ऐसी चीज अतिशयोक्ति में बोलना नहीं चाहता हूं, पर जितनी अच्छी रिपीट सेल हमारी है शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में हो। और उसके बाद कस्टमर, उसको हम लोग कितनी अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, कितने अच्छे प्रोडक्ट दे सकते हैं, कितना अच्छा पर्सनल रिलेशन उसके साथ बिल्ड कर सकते हैं, कितना उसे प्रोडक्ट को लेके हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये भी हमें रिपीट सेल देगा। और फिर डायरेक्ट सेलर फ्रेशर्स को कितनी अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो रिपीट सेल के सिस्टम को बिल्ड कर सके। एक्सपीरियंस के साथ हम हमारा विजन शेयर कर सकते हैं, उसके साथ हम कंपैरिजन चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि ये आज तक इंडस्ट्री में होता है, ये ओके लाइफ केयर ने किया, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स इतने महंगे थे, ओके लाइफ केयर ने कम कराए, इसने ये किया वो किया। ओके लाइफ केयर का कंपैरिजन, उसके प्रोडक्ट का कंपैरिजन एक एक्सपीरियंस लीडर वैसे भी करेगा। आप जब उसे दिखाएंगे, अपने नजरिए से दिखाएंगे, जो आपने एक्सपीरियंस किया वो दिखाएंगे, जो आपने समझा है वो बताएंगे, जो आपने महसूस किया वो बताएंगे, जो आपने इतने सालों में जिया है वो बताएंगे। उसका अपना एक अलग महत्व है। यू पीपल कैन चेंज द गेम एंड वी हैव टू चेंज दिस गेम। रिपीट से, चाहे वो प्रोडक्ट से बिल्ड हो, चाहे प्री प्रमोशन पोस्ट प्रमोशन से बिल्ड हो, चाहे वो आपकी कस्टमर से बिल्ड हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलर से बिल्ड हो, अल्टीमेट टारगेट इज रिपीट सेल। और ये वही करेगा जो बहुत एक्टिव रहेगा, जो कंपैरिजन करना जानता है, जो अपनी कंपनी के विजन को समझता है, जो अपनी कंपनी की सोच को समझता है, आने वाले समय में आपकी कंपनी क्या करने वाली समझता है, जो ये समझ सकता है कि 4.5 साल में हमने क्या किया है, क्या कोई कंपनी उतना कर पाई है। यानी कि कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री प्रमोशन पोस्ट प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम ऐसा करते हैं, ओके लाइफ केयर इज कमिटेड टू अचीव दिस अल्टीमेट गोल। हम कमिटेड हैं इसको अचीव करने के लिए। और आई थिंक every direct seller of OK Life Care is committed to do it.
एक एक लीडर हमारा, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारा, एक एक डायरेक्ट सेलर हमारा, एक एक कस्टमर हमारा हमारे साथ इतनी शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कंपनी किसी एक की होती ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब सबकी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब डायरेक्ट सेलर्स की कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब लीडर्स की कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कस्टमर्स की कंपनी, क्योंकि सीधा प्रोडक्ट कस्टमर को देती है। तो आप, ये कंपनी जब सबकी होती है तो जिम्मेवारी भी सबकी होती है, और जिम्मेवारी है सही एजुकेशन देना, मोटिवेशन की बजाय स्किलफुल लोगों, मोटिवेटेड लोग पैदा करने की बजाय स्किल्ड लोग पैदा करना, और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, अपने विजन को समझना, अपनी कंपनी को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना, अपनी बिजनेस प्रोफाइल को समझना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना, और फिर कंपेयर करना, एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलर भी लेके आना, और फ्रेश डायरेक्ट सेलर भी डेवलप करना, और उस जो आपने डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क से सेल को बिल्ड करते हुए, रिपीट सेल को बिल्ड करते हुए हर महीने अपने चेक को बढ़ाना, यही एक लीडर की निशानी होती है। आओ मिलके इस महीने रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम रिपीट सेल के शहंशाह हैं। ओके, लाइफ केयर का एक एक लीडर रिपीट सेल के लिए जाना जाता है, एक एक लीडर नई टीम को बिल्ड करने के लिए जाना जाता है, कंपैरिजन के लिए जाना जाता है, विजन के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्री को बदलने के लिए जाना जाता है। आओ मिलके इंडस्ट्री को एक नई दिशा देते हैं, रिपीट सेल से हर किसी के बिजनेस को स्टेबल करने के लिए एक नया अभियान छेड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।